اللہ ताला ने हमें रमज़ान का महीना दे दिया ना, तो यार एक बार ज़रूर बैठें, अकेले बैठें और दोबारा अपनी जो ज़िंदगी है ना उसका फ्लैशबैक देखें कि यार मैं कहाँ था, आज मैं कहाँ पे हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी से क्या चाहता हूँ। यानी सीरियस होकर सोचें, यानी इट्स नॉट अ जोक। यानी अगर आपको अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दे दी है ना, आपको जितनी मर्जी जो मर्जी एज है, आप जवान हैं बूढ़े हैं, जो दोबारा रीथिंक करें। और ये है कि वल्लाही अल्लाह ताला ने हमें जो ये जो रातें दी हैं ना, होना ये चाहिए। भी हम बात कर रहे थे ना कि क़यामुल लैल की, पर्सनली जो मैं फील करता हूँ कि यार इस इट शुड बी यू, अल्लाह एंड योर टीयर्स। यस, यानी ये आप और आपके रब के दरमियान कोई भी जो है ना हाइल ना हो, और बस आप आंसुओं के साथ अल्लाह ताला के सामने बस हाथ आपके खुले हैं और आजिज़ी के साथ। ये मैं तो कभी कभी भी फील करता हूँ कि मैं कहता हूँ वल्लाही इट्स वेरी पर्सनल कि या अल्लाह आप इतने अजीम हैं, वी डोंट इवन नो हाउ टू कॉल अपॉन यू। आप करके पुकारें, यानी तू यानी कहीं तर्जुमा में आप तू भी लिखा होता है, तू रब्बा। यार मैं कहता हूँ कि मैं जाहिल हूँ, या अल्लाह आप हमें बस बख्श दें, दैट इज ऑल आई कैन से। और या अल्लाह बाकी जितनी भी ज़िंदगी है ना, आप यहाँ तक लेके आ गए, आगे भी आप जो है ना मेरा बेड़ा पार कर दें। अगर आपने छोड़ दिया ना, ये माल है, ये है, घर वाले हैं, बीवी बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, कोई काम नहीं आना। इफ़ यू आर बाय माई साइड, इफ़ यू आर एट माई बैक, आई एम ऑल गुड। कि इस दुनिया में भी अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ जो है ठीक हो जाएगा, और आखिरत में भी जो है या अल्लाह उम्मीद है कि आप जो है यानी साथ देंगे। तो ये है कि ज़रूर इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए, वल्लाही इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए, क्योंकि टाइम इज़ रनिंग वेरी फास्ट ब्रो। वल्लाही जब हम बंदा सोचता है ना कि यार कल की बातें थी, कल की बात ना, कल हम बच्चे थे, आज हमारे बच्चे हैं ब्रो कल रमजान शुरू हुआ था। हम समझते हैं कि आप देखें ना, हम यू नो द थिंग इज दैट इट्स वेरी सैड। अब मैं अपने बारे में सोचूं, हम समझते हैं कि हमारे पेरेंट्स अभी भी हमारे पेरेंट्स वो हैं, आवर पेरेंट्स आर गेटिंग ओल्ड, वी हैव टू टेक केयर ऑफ देम, वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर किड्स। ये हमारा कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलन अन रइयती। हमसे पूछा जाएगा कि तुमने अपने बच्चों के साथ क्या किया, व्हाट डिड यू डू इन योर हाउस, तुमने अपने मामलात कैसे किए। तो ये है कि रीथिंक अपना दोबारा स्केड्यूल बनाएं, आंसू से गिड़गिड़ाएं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, वल्लाही लीव इट टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। आपका काम है, वही बात आती है कि आप मुसल्ला बचाएं, प्रेयर मैट हो, और आप अल्लाह ताला से मांगे, या अल्लाह आई डोंट नो एनीथिंग, यू आर द वन हु हैज टू मैनेज माई वर्क। आप करेंगे तो मैं करूंगा, नहीं तो मैं जीरो हूँ, आई एम लोअर देन जीरो। तो ये कुछ जो है मैं समझता हूँ कि वी हैव टू कमर कस लें यार। तो ये है कि इंशाल्लाह ताला हमें जो है, और ये जो औकात और साथ है ना, यानी मेरा जब एक्सीडेंट हुआ था ना ब्रो 2011 में बाइक पे, वन ऑफ द रीजंस आई चेंज्ड वाज नॉट एक्सीडेंट एक कैटलिस्ट था। द रीजन आई चेंज्ड वाज इट वाज फॉलोड बाय रमजान। 10 दिन बाद रमज़ान शुरू था ब्रो, और मैं पहले 3, 4 या 5 तरावियाँ नहीं पढ़ सका था अपने स्टेजेस की वजह से। और फिर मैं जब जाना शुरू किया मैंने उस मस्जिद में, तो जो कारी साहब से बड़े अच्छे दोस्त थे, वो मेरा चेहरा की सूरत देख के हैरान हो गए थे कि वो कहते हैं अपने अल्फाज से कि इतना सोड़ा मुंडा सी इन्हों क्या हो गया। ठीक है, उन्होंने कहा बिल्कुल ख़त्म हुआ था ब्रो सारा ना। तो एंड रमज़ान आया ब्रो, और वो जो एक्सीडेंट का ब्रो, रमज़ान इज़ अ लाइफ चेंजर Bro, 2 Ramadan, 2 Etikaf changed my life, you know, over a period of 2 years. Seriously, one Etikaf, it broke me, and the next year it completely changed me, man. Seriously. तो ये रमज़ान है, which is a life changer, and if Ramadan is not changing your life, तो फिर कहीं हम उन अनलकी लोगों में से शामिल ना हो जाए जो कह रहे हो कि या लैतनी क़द्दमतु ली हयाती, हाय काश मैं अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ भेज देता, क़ाल रब्बि इरजिऊन लअल्ली अअमलु सालिहन फ़ीमा तरक्त। यानी फिर आपके अल्फाज होंगे, अल्लाह ताला फ्यूचर बता रहे हैं, अगर तुमने रमज़ान में अपना को चेंज ना किया, फिर तुम्हारे ये अल्फाज होंगे, या अल्लाह वापस भेज दे अमाल करके। और बार बार आया ब्रो, देखें वलो तरा इदिल मुजरिमून नाकिसू रुऊसिहिम इंदा रब्बिहिम। ये जो मुजरिमीन हैं, गुनाहगार हैं, इनके सर झुके हुए होंगे और अपने रब के सामने, ठीक है, और कहेंगे क़ालू अबसरना व समिअना फरजिअना नअमल सालिहन। यानी सुभान अल्लाह, यानी जब हमने वहाँ पे वो कन्फेस करना ही है, व्हाई नॉट नाउ। यस, यानी बाद में कोई वापसी ही नहीं है। बिल्कुल। और ये वल्लाही सूरह मुल्क में जो आता है, इज़ा उल्कू फ़ीहा समिअू लहा शैका व यतफूर तकादु तमय्यज़ु बिल गैज़। जब जहन्नम उनको देखेगी ना तो ऐसे लगेगा कि फट जाएगी, तकादु तमय्यज़ु बिल गुस्से से ना। और ब्रो हदीस में जब दूर से जहन्नम देखेगी लोगों को तो चीखी और चिल्लाएगी, उसका जो है ना आवाज़ें आएंगी, लोग कुन्ना नस्मअू, वही बात है, सुभान अल्लाह। तो वो कहेंगे कि अलम यातिकुम नज़ीर, तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था, तुमने ये 11 तारीख पॉडकास्ट नहीं सुने थे, तुम्हारे पास ये मौलवी साहब नहीं आए थे बताने, तुम तबलीग पे वाले नहीं आए थे, तुमने कुरान ही खोल के देखा था, भला क़द जाअना नज़ीर आया था, लेकिन फ़कत अपना हमने झुटला दिया था। लेकिन असल जो बात है, लौ कुन्ना नस्मअु औ नाक़िलु मा कुन्ना फ़ी अस्हाबिस सईर। अगर हम थोड़ा सोच लेते ना और समझ लेते ना, तो हम आज लूजर्स में से नहीं होते। सूरह हामीम सजदा में ना आता है कि
ہمارے جو باڈی پارٹس ہیں یہ گواہی دیں گے نا, شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون. اس کے آخر میں نا ایک اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, چلے میں پڑھ دیتا ہوں, وما کنتم تستترون ان یشہد علیکم سمعکم وابصارکم وجلودکم, کہ تم لوگ یہ گمان نہیں کرتے تھے کہ تمہارے یہ اعضاء جو ہیں وہ تمہارے خلاف بولیں گے. اگلا پارٹ, ولکن ظننتم, لیکن تم لوگ سوچا کرتے تھے, ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون, اللہ اکبر, تم لوگ یہ سمجھا کرتے تھے کہ اکثر ہمارے جو اعمال ہیں اللہ تعالیٰ کو پتہ ہی نہیں. اچھا وہ حسن بصری ہیں غالباً, تو نے کہا کہ واٹ از دا موسٹ اسکیریسٹ آیا آف دا قرآن, آئی تھنک سلف میں سے یہی ہے, پتہ ہے کون سی آیت ہے, وما کان ربک نسیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کانا, تمہارا رب کبھی بھی کوئی چیز نہیں بھولتا. یار اللہ, یو نو ہاؤ. اور سلف کہا کرتے تھے کہ بے وقوف ہے وہ شخص جس کے پاس گناہ ہوئے اور ان کو بھول گیا اور ان کے بارے میں آج سے نہیں روتا, کیونکہ وما کان ربک نسیا, تمہارا رب نہیں بھولتا. رب نہیں بھولتا, یعنی رب کو یاد ہے سب کچھ, لیکن ہم بھول جاتے ہیں انفارچونیٹلی. تو لیکن رب غفور اور بالکل غفور رحیم ہے, اس کے لیے جو استغفار کرے. تو اپنے واللہ جہنم جو ہے نا, اس کو سمندروں کی پانی نہیں بجھا سکتا, لیکن آپ کا ایک آنسو جو ہے نا آپ کو جہنم سے آزاد کر. بیکاز وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ سنس جو ہم سے ہو گئے ہیں نا, وہ ون وے اور ادر ہم سے ڈیٹیچ ہونے ہیں. ٹھیک ہے, آپ یا تو استغفار کر کے ڈیٹیچ کروا لیں, ابھی نہیں کروائیں گے تو جو قبر کا عذاب ہے یا جہنم میں آگ کا عذاب ہے وہی گناہوں کو آپ سے اتروائے گا. Sins have to be burned. They have to be burned either by either by your tears or by punishment. Yeah, this goes for everyone, every practicing Musliman and non-practicing, for every Musliman basically. Yes, exactly. تو یہ مت سمجھے کہ میں exempted ہوں, نہیں, دینی بندہ ہو یا غیر دینی بندہ ہو, آپ کے sins یا تو عذاب اتروائے گا اور آپ پھر جنت میں جائیں گے ایونچولی, یا پھر استغفار یہاں پہ کرے گا. بچوں سے بھی نمازیں پڑھنی انشاءاللہ. عبداللہ آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہو؟ یہ اللہ پاک نے لیلۃ القدر کی 10 نائٹس دی ہوئی ہے نا, ان میں یہ جو آڈز ہیں 21, 23, 25 اور 27 اور 29, اس میں ہم نے بہت زیادہ عبادت کرنی ہوتی ہے, کیونکہ جو ایک نائٹ آئے گی اس میں جو لیلۃ القدر کی نائٹ ہوگی نا, وہ جب اگر ہم اس میں عبادت کرتے رہیں گے, جو ایک نائٹ آئے گی اس میں اگر ہم نے عبادت کر لی نا تو ہمیں ثواب بھی مل سکتا ہے. الف شہر. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیکم. This was the end of our podcast. May Allah subhanahu wa ta'ala accept from us. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل جو کہا ہے وہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ العلم حجت اللہ و علیک, یا یہ علم ہمارے خلاف کھڑا ہوگا یا ہمارے حق میں کھڑا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع دے اور ہمیں ایسے علم سے بچائے جو نفع والا نہیں ہے, اور ہمارے علم میں اضافہ کرے اور ہمیں عمل کرنے والوں سے پائے انشاءاللہ.